नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। जब आप क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें जो चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी गई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड और प्रोटीन्स। अब इनको ये लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। एक आरईआर होते हैं यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर जो होते हैं ये रफ क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। और राइबोसोम वो प्लेस हैं जहाँ पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होती है। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से सुनिए, इन प्रोटीन्स को जहाँ जहाँ सेल्स को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको वहाँ पर पहुँचाता है। इसी तरीके से जो एसईआर होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को और लिपिड्स को। ये सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठ के आएगा। ये क्लास 9th की चैप्टर 5 जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 5 का टॉपिक है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।